नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका में आप सभी का स्वागत है। सोमवार को एक बार फिर दिल्ली का राजनीति पहाड़ चढ़ गया। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में अनियमितता को लेकर सोमवार को सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। लेकिन इससे पहले मनीष सिसोदिया ने पूछताछ को सियासी रंग देने की कोशिश की। उन्होंने सीबीआई के सामने पेश होने से पहले अपनी मां से मिले और आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपनी पत्नी के हाथों मिठाई खाकर पूछताछ के लिए निकले। इसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों के साथ राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सिसोदिया पीले रंग का गमछा गले में डाले हुए थे। यह एक तरह से आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन था। ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में यह परंपरा बन गई है। जब कोई नेता घोटाले में फंसता है या पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो वे अपने समर्थकों के साथ रोड शो करते हुए जांच एजेंसियों के सामने पहुंचता है। जब सिसोदिया सीबीआई ऑफिस के लिए निकले तो उन्होंने भी खूब सियासी ड्रामा किया। इसके बाद उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि यह सब कुछ गुजरात की वजह से हो रहा है। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार रही है, इसलिए मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी मुझे जेल में डालने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी गुजरात को नहीं बचा पाएगी। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि मेरे खिलाफ यह फर्जी मामला है। मेरे घर पर छापेमारी और बैंक लाकर की जांच की गई। इसके अलावा मेरे गांव जाकर भी जांच पड़ताल की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। यह पूरा मामला ही फर्जी है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर जब मनीष सिसोदिया ने इस मामले में कोई गलत काम किया ही नहीं तो पूछताछ से क्यों घबरा रहे हैं। वह बार बार कहते हैं कि जब उनके घर पर छापेमारी की गई थी तो जांच एजेंसियों से कुछ नहीं मिला। फिर जांच एजेंसियों पर सवाल क्यों? फिर पूछताछ को सिसोदिया ने अपनी क्यों सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सीबीआई या अन्य एजेंसियों के सामने निडर होकर जाना चाहिए और उनके सवालों का जवाब भी देना चाहिए। लेकिन मनीष सिसोदिया ने शराब नीति के मामले को अब गुजरात विधानसभा से जोड़ दिया है। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि बीजेपी गुजरात में हार रही है। अगर हम मनीष सिसोदिया की बात मान लें भी तो बीजेपी गुजरात में हार रही है तो इसका दिल्ली शराब नीति से क्या लेना देना है। सिसोदिया के घर पर जब पहली बार सीबीआई ने छापेमारी की थी तब उन्होंने कहा था कि वह सीबीआई का स्वागत करते हैं। उन्होंने ट्वीट किया था कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह से परेशान किया जाता है। इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सब जल्द सामने आ जाए। उस समय भी मनीष सिसोदिया ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था कि ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में शानदार काम से परेशान हैं, इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अच्छे काम को रोके जा सके। आज उसी मामले में जब सीबीआई पूछताछ कर रही है तो सिसोदिया कह रहे हैं कि बीजेपी गुजरात में हार रही है, इसलिए वह मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने इसे जश्न भ्रष्टाचार बताया है, जबकि एक सर्वे में दावा किया गया है कि गुजरात में एक बार फिर बीजेपी सत्ता में लौट रही है। वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहेगी। भले केजरीवाल गुजरात की दौड़ लगा रहे हों, लेकिन उसका लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। उन्हें केवल 2 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। दोनों बयानों में जमीन आसमान का अंतर है। पहले उन्होंने इस मामले में शिक्षा से जोड़ा था, अब उसे गुजरात विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे मामले को राजनीतिक दल सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं। इससे पहले इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जांच के खिलाफ जनभावना को भड़काने की कोशिश की थी। उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि जो जांच एजेंसियां कर रही हैं वह गलत है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और उनके नेता एक बार नहीं कई बार दिल्ली और अन्य राज्यों में आंदोलन किए। कांग्रेसियों ने मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। वहीं बीजेपी ने हमला करते हुए कहा था कि सिर्फ एक परिवार द्वारा किए गए हजारों करोड़ का घोटाला दबाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। इसी तरह पत्राचार मामले में आरोपी संजय राउत ने भी ऐसा ही शक्ति प्रदर्शन किया था। मनीष सिसोदिया की तरह जब संजय राउत ईडी दफ्तर के लिए निकले थे तो पहले उन्होंने अपनी मां के पैर छुए, जबकि उनकी माता ने उनकी आरती की थी। उन्हें संजय राउत ने गले लगाया। इसके बाद जब वे अपनी कार में बैठे तो उसकी छत खोलकर अपने समर्थकों का अभिनंदन किया। वे इस दौरान उन्होंने गले में भगवा गमछा लपेट रखा था, जिससे वे इस दौरान लहराते रहे। संजय राउत ने भी कहा था कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। यह इस देश की विडंबना है कि जो लोग भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लंबी चौड़ी घूंटी पिलाते हैं और वही अपनी सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप से जूझ रहे हैं। आप पार्टी के 2 नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खा रहे हैं।
अन्ना हजारे के साथ रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या घोटाले में फंसे नेता जांच एजेंसियों पर दबाव बना रहे हैं? भ्रष्टाचार में घिरे नेता जिस तरह से खुद को निर्दोष साबित करने के लिए राजनीति शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे क्या कहा जाए, और इसके लिए वे अपने समर्थकों को लेकर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ जंका ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।